Hello, good morning, students. Today our lesson is the Sermon at Banaras. This chapter gives a brief sketch of Buddha and a gist of his first sermon at Banaras. इस चैप्टर में बुद्धा के करेक्टर स्केच, जो महात्मा बुद्ध के नाम से जिनको जाना जाता है, उनके जो उन्होंने फर्स्ट सरमन होता है उपदेश जो दिया बनारस में, उसके बारे में इसमें बताया गया है। द रियल नेम ऑफ बुद्ध वॉज सिद्धार्थ गौतम। बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो सिद्धार्थ गौतम था। ही वॉज ए प्रिंस एंड वॉज सेंट फॉर स्कूलिंग इन हिंदू स्क्रिप्चर्स एट द एज ऑफ 12। ही वॉज ए प्रिंस, वह एक राजकुमार था और उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए हिंदू जो स्क्रिप्चर्स थे, हिंदू जो धार्मिक ग्रंथ थे, उनको पढ़ने के लिए 12 साल की उम्र में उसे भेजा गया। एट द एज ऑफ 16 ही वॉज मैरिड टू ए प्रिंसेस। 16 साल की उम्र में उसकी शादी राजकुमारी से हुई। ही लिव्ड विद हर फॉर 10 ईयर्स। वह 10 साल तक उसके साथ रहा। एट द एज ऑफ 25 ही हैपन टू सी सम सैड साइट्स ड्यूरिंग हिज हंटिंग ट्रिप्स। और 25 साल की उम्र में और उसने 4 जो हंटिंग के दौरान शिकार करने के लिए गया तो उसने 4 ट्रिप्स देखी, 4 सीन देखे। ईसा ए सिक मैन, उसने एक बीमार आदमी को देखा। देन एन एज्ड मैन, फिर एक बूढ़े व्यक्ति को। एंड देन ए फनरल प्रोसेशन, और फिर अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हुए किसी व्यक्ति को। दीज सैड साइट्स डीपली टच डिजर्ट, और इसने ये जो साइट्स थी इन दृश्य को देख करके उसका दिल जो है एकदम से भर आया। ही लेफ्ट होम टू फाइंड द कॉज ऑफ ह्यूमन सफरिंग एंड टू सीक एनलाइटमेंट। ही फेल्ट He left home to find the cause of human suffering. उसने घर छोड़ दिया मानव की जो समस्याएं हैं, दुख हैं, उनका निवारण करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए। अनलाइटनमेंट का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। He kept wandering for 7 years, 7 साल तक घूमता रहा। At last he sat down under a tree, और अंततः वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। He kept sitting there for 7 days, 7 दिन तक वहाँ बैठा रहा। And at last enlightenment came to him, और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। The tree came to be called the Bo tree, the tree of wisdom. जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था, जहाँ उसे ज्ञान की प्राप्ति, उसको बो ट्री के नाम से जाना है, द ट्री ऑफ विजडम। नव सिद्धार्थ बिकेम नॉन एट एज द बुद्ध। अब सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। द बुद्ध गेव हिज फर्स्ट sermon एट बनारस। बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश था वो बनारस में दिया। ड्यूरिंग दिस sermon, इस प्रवचन के दौरान, he told an anecdote in that is reproduced below, और इस उपदेश में उसने एक कहानी का वर्णन किया, एक कथा सुनाई जिसका वर्णन इस प्रकार से है। ए वुमेन नेम्ड किसा गौतमी हैड एन ओनली सन। एक औरत जिसका नाम किसा गौतमी था, उसका इकलौता एक ही बेटा था। द सन डाइड एंड द वुमेन वॉज फिल्ड विद डीप ग्रीफ। उसके बेटे की डेथ हो गई और वो औरत थी, वो बहुत भारी दुखी थी। She went about asking people for medicine that could bring his son back to life. और वे लोगों के पास दौड़ रही थी, जा रही थी कि कोई उसे मेडिसिन दे देता कि उसका बेटा ठीक हो जाए। People thought that the woman had lost her senses. लोग सोचते थे कि उसने अपनी जो सेंसेस है, बुद्धि है, वो खो दी है, पागल हो गई है। ए वाइज मैन सेंट गौतमी टू द बुद्ध। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने किसा गौतमी को बुद्ध के पास भेजा। He said that the Buddha could give her the medicine for her child. उसने कहा कि बुद्ध ही उसके बेटे के लिए उसे दवाई दे सकता है। The woman went to the Buddha and requested him to give her the medicine that could cure her son. वो औरत थी, बुद्ध के पास गई और रिक्वेस्ट की कि वो उसको मेडिसिन दे दे ताकि उसका बच्चा ठीक हो जाए। The Buddha said that he could cure the boy if Gautami brought him a handful of mustard seed. बुद्ध ने उस औरत से कहा कि उसके बेटे को ठीक कर सकता है यदि वो एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुट्ठी भर सरसों के दाने ले आए। बट ही सेड दैट शी शुड हैव टू ब्रिंग इट फ्रॉम ए हाउस वेयर नो डेथ हैड एवर टेकन प्लेस। उसने ये भी कहा कि जो सरसों के दाने ऐसे घर से लेके आने जिसमें कभी आज तक डेथ नहीं हुई हो, मौत नहीं हुई हो। नाउ गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब वो एक घर से दूसरे घर गई।
She could find no house where there had never been any death. उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला कि जहाँ कहीं किसी की डेथ नहीं हुई हो. She sat At last she became weary and hopeless. और अंततः वो बड़ी ही दुखी और आशा रहित हो गई. She sat down at the wayside. वो रास्ते में बैठ गई. She sat there watching the lights of the city. शहर में जली हुई लाइट जो थी उनको देख रही थी. After some time all the lights were off and there was darkness everywhere. कुछ समय के बाद में लाइट ऑफ हो गई और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था. The darkness filled the woman's heart with a new feeling. और इस अंधेरे ने उस औरत के मन में एक नई भावना भर दी. She said to herself, उसने अपने आप से कहा, how selfish am I in my grief, कि मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई थी. Death is common to all. जो मौत है वो सबके लिए कॉमन है, सामान्य है. The Buddha related this story to tell people that it is foolish to grieve over death. बुद्ध ने इस कहानी में वर्णन किया है, टू टेल पीपल, लोगों को बताया है कि इट इज़ फुलिश टू ग्रीव ओवर डेथ, किसी की मौत के ऊपर और दुख मनाना ये एक मूर्खता है. एवरीवन हु इज बोर्न मस्ट डाई वन डे, हर कोई जिसका जन्म हुआ है उसको एक दिन मरना है. इफ द वाइज वन डोंट ग्रीव बिकॉज दे नो द फैक्ट दैट द फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इस सच्चाई को जानते हैं. पीस ऑफ माइंड कांट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वीपिंग, रोने से मन शांत नहीं हो सकता, मन की शांति नहीं मिल सकती. द ओनली वे टू ऑब्टेन पीस इज टू ओवरकम सोरो, और केवल शांति प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि दुखों से पार होना. ही हु हैज ओवरकम ऑल सोरो कैन बिकम फ्री फ्रॉम सोरो एंड एंजॉय परफेक्ट पीस ऑफ माइंड, और वह व्यक्ति जिसने इन दुखों के ऊपर पार पा लिया और इनसे आज़ाद हो चुका है, उसके सभी दुख खत्म हो जाएंगे और एंड एंजॉय परफेक्ट पीस ऑफ माइंड, और वो शांति पूर्वक अपने दिमाग में पीस ऑफ माइंड के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है.